तो हेलो दोस्तों। आज के मार्केट में सभी का वेलकम। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि कैसे अपन ब्रेकआउट 15 मिनट पे कैसे हम स्ट्रेटजी को अपन डेवलप कर सकते हैं और 15 मिनट ब्रेकआउट पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि 15 मिनट पे एनालिसिस पे कैसे आपको ट्रेड करना है। तो सिंपल आपको एक लॉजिक आपको समझना है जब भी आपको 15 मिनट ट्रेड करना है। बहुत लोग ब्रेकआउट का कुछ अलग अलग मतलब निकालते हैं, बट दोस्तों अगर रियलिटी में अगर आपको ब्रेकआउट पे रियल ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करना है तो वो मेथड में आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ब्रेकआउट होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दो मैं आपको यहाँ पर आप देखोगे स्पेस मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये आपका रजिस्टर लेवल हो गया, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, ये हो गया सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट। तो इसमें अगर ब्रेकआउट होता है या आप या डाउन साइड, तो ये जो ये चांसेस क्या है, यहाँ पर 50-50 चांसेस है कि मार्केट आपको प्रॉफिट देगा और नहीं देगा। तो ये चीजें भी आपको क्लियर समझ में आपको ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि आप जो कर रहे हो वो आपको कितना कॉन्फिडेंट है। तो अगर इस तरह की अगर आप ट्रेड करते हो तो इस तरह में तो कोई भी चांसेस नहीं है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको इसका एक और मेथड आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखोगे ये वाला रेंज अगर देखोगे, इसमें अगर ब्रेकआउट हुआ तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर प्रॉफिट होगा, 90% यहाँ पर चांसेस है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। और इसमें आपको 90% चांसेस है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है। ओके, बहुत रेयर केसेस में इस तरह के आपको ब्रेकआउट पे प्रॉफिट होता है। अब मैं आपको उसका रीजन भी आपको बता दूं कि कैसे ब्रेकआउट होना चाहिए तो आपको क्लियर कंफर्मेशन मिलेगा। कोई भी रेंज हो, कहीं पर भी रेंज बना हो, हाई टाइम पर आपको देखना है 5 मिनट पे नहीं, 15 मिनट पे देखना है या 5 मिनट पे ट्रेड करना है। जिस टाइम पर आपको देखना है उसी टाइम पर आपको एंट्री के लिए प्लान करना है। मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे यहाँ पर कोई, अब ये आपका रजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया, और अगेन यहाँ पर मार्केट सपोर्ट बनाया, अगेन यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस बनाया। अब क्या होना चाहिए, मार्केट अगर सपोर्ट बना रहा है तो मार्केट क्या होगा, रेजिस्टेंस को फेस नहीं करना चाहिए। सपोर्ट पे ही बार बार आके बाउंस होनी चाहिए प्राइस, एंड 20 से सपोर्ट लेवल बाउंस है। उसके बाद जब ये फाइनल ब्रेक, ये जो ब्रेकआउट होगा ना, ये आपका रियल ब्रेकआउट होगा। और इसमें क्या होगा, जो मोमेंटम होगा बहुत फास्ट होगा। इसके रीजन भी आपको बताता हूँ। ये 43,800 पे यहाँ पर क्या है, 43,800 पे ये क्या रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर किसी ने कोई यहाँ पर सेल कर रहा है और यहाँ पर कोई बाय कर रहा है। मान लेते हैं एग्जाम्पल की 43,200 पे कोई बाय कर रहा है, 43,800 पे कोई सेल कर रहा है। अब यहाँ पर तो कोई सेल किया, अब ये वाला जो अगर रेंज हो रहा है यहाँ पर नियरली क्या होगा, 43,200 पे अगर यहाँ पर रेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है ये जो लास्ट वाला जो हाई बनाया है, यहाँ पर हाई भी क्वांटिटी के साथ ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। और मार्केट मूव नहीं, मतलब मार्केट अप साइड के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि हाई भी क्वांटिटी के साथ यहाँ पर क्या हुआ, सेल किया गया है। तो मार्केट क्या 50% जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि 43,400 पे अब वो नए ऑर्डर यहाँ पर ऐड हो रहे हैं जो कि मार्केट को मूव ही करेंगे। यानी एक तो यहाँ पर इतना इतना ज्यादा ऑर्डर लग गया है 43,800 पे कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकता। बट क्या है कि कंफर्म नहीं है, कंफर्म कहाँ पर हो रहा है, 43,400 पे 43,200 पे, इसके बीच में अगर प्राइस रेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोबारा फिर से यहाँ पर सेल ऑर्डर लगेंगे। और यहाँ पर रेंज होने के बाद ब्रेकआउट अगर ब्रेक हुआ, डेफिनेटली आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो जब भी आप रेंज फाइंड कर रहे हो दोस्तों, तो इस पॉइंट को आप जरूर नोटिस कीजिएगा। अगर आपका इस तरह का रेंज हो रहा है, रेंज होके अपसाइड ब्रेकआउट हो रहा है, लास्ट वाला आपको देखना है जब ब्रेकआउट हो रहा है, तो वो अगर जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट हो रहा है वहीं के आसपास ही, जैसे इस केस में क्या है कि अप डायरेक्शन ब्रेकआउट हो रहा है, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट क्या होगा, मैक्सिमम टाइम यहीं पर रेंज होना चाहिए। यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्या होना है, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ये ब्रेकआउट होना, यहाँ पर मैक्सिमम टाइम प्राइस रेंज होना चाहिए। ये हमारे लिए कंफर्मेशन ब्रेकआउट होता है दोस्तों। ओके, अब सेम यही अपने के लिए है डाउन डायरेक्शन में। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस लेवल, हो गया अपना सपोर्ट, हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब मार्केट अगर वापस गया, अब रेंज होना स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये ब्रेकआउट होगा तो हमारे लिए क्या आ गया, प्रॉफिटेबल और हाई एक्यूरेसी, आपको यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा दोस्तों। तो इस पॉइंट को देखकर मैं जो ट्रेड करता हूँ कंसिस्टेंसी प्रॉफिट, मेरा सिंपल सा बहुत क्वेश्चन भी आता है मुझे, पर्सनली व्हाट्सएप पे करते हैं कि ये कंसिस्टेंसी कैसे आप मैनेज करते हो और डेली का आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर ही लेते हो। मतलब किसी भी हाल में मैं लॉसेस नहीं होने देता हूँ। आज हमने मतलब मंडे टू फ्राइडे हमने सिर्फ एक लॉस किया है, और अब उसके बाद हमने 4 दिन प्रॉफिट किया है ना। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर पीएनएल का वीडियो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लिया। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया है, इस हफ्ते थोड़ा अच्छा प्रॉफिट किया है प्रीवियस हफ्ते से। ओके, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर बताता हूँ कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का आपको फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर 5 मिनट पे बात कर लेते हैं। 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है।
ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट में आपका कोई भी चेंजेस नहीं है, सब पे वही। अब जैसे इस केस में क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे, ये क्या है, रेजिस्टेंस लेवल एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट एरिया। अब यहाँ पर क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है कि यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट है। अब क्या है कि यहाँ पर क्लियरली चार्ट चैनल पैटर्न है ना, कोई भी पैटर्न हो, सिंपल आपको वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो मैक्सिमम टाइम क्या, रेजिस्टेंस यहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ, बट मैक्सिमम टाइम क्या है कि सपोर्ट लेवल यहाँ पर मार्केट बना रहा है। तो चांसेस ये है कि ये डाउन डायरेक्शन अगर ब्रेकआउट होगा तो ये एक मोमेंटम अपने को मिलेगा। एंड क्लियरली क्या है, यहाँ पर ब्रेक हुआ और अच्छा खासा यहाँ पर आपको मोमेंटम मिला, लगभग 200 से 250 पॉइंट के आसपास। एंड सेम यही कॉन्सेप्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, ओके, कोई भी रेंज आपका हो, सिंपल वही आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस क्या है, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस। अब क्या है कि मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या है यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्लियरली क्या है कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल, तो प्राइस क्या है, मैक्सिमम टाइम लास्ट टाइम स्पेंड किया है। तो यही लास्ट टाइम वाला जो स्पेंडिंग होता है टाइम का, यही हमारे लिए क्या होता है, कंफर्मेशन टाइम होता है, जो लास्ट टाइम यहाँ पर एक्सपेंड होता है ना। तो लास्ट टाइम आपको, मैक्सिमम लास्ट टाइम आपको रेंज को फाइंड करना है, जब भी ब्रेकआउट हो तो आपका लास्ट टाइम वाला जो होना चाहिए वो सबसे ज्यादा आपका क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। अब जैसे मैं और एक दो एग्जांपल आपको दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप यहाँ पर देखोगे, इस केस में अगर आप देखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल। अब प्राइस क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट क्या हुआ, इसी सपोर्ट में यहाँ पर मार्केट मैक्सिमम टाइम क्या है यहाँ पर स्पेंड कर रहा है। तो चांसेस क्या है कि ये अपसाइड ब्रेकआउट होगा। अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, बट आपको ये क्लियर कंफर्मेशन है कि अगर सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर मोमेंटम आपको मिल सकता है। और ये जो मोमेंटम होता है, ये प्रीमियम जो होता है आपका बहुत तेजी से घटता है और बहुत तेजी से बढ़ता भी है, ओके, ऐसी जगह पे। और आप अगर नोटिस कर रहे हैं, मेरा जो ट्रेड होता है मॉर्निंग का, जो मैं टारगेट स्ट्राइक का जो यूज करता हूँ, एंड ये वाली स्ट्रेटेजी का, टारगेट स्ट्राइक प्राइस वाला का, ये स्ट्रेटेजी में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये स्ट्रेटेजी में मैं 9:15 पे एंट्री लेता हूँ, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 लेता हूँ, 9:20 पे मैं एग्जिट करने की कोशिश, 5 मिनट के अंदर ही मेरा ट्रेड होता है। मैक्सिमम जो ट्रेड मैं प्रॉफिट करता हूँ 1 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में। अब बहुत ज्यादा केसेस होता है तो 5 मिनट के अंदर मतलब ट्रेड एग्जिट करना ही करना है। मैं 30-30 सेकंड में मैं आपको 100 पॉइंट कैप्चर किया हूँ। अभी मैं फ्राइडे का अगर आप जाके देखोगे, मैंने 2300 रुपए बनाए थे सिर्फ एक लॉट से कितने सेकंड में, लगभग 35 सेकंड में मैंने 2300 रुपये बनाए थे, ओके। तो टारगेट स्ट्राइक के बारे में भी आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, उसको भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर दिए, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। अब यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट जो हम बात कर रहे थे, क्लियरली क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ है, रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है। तो प्राइस एक्सपेंड कहाँ पर, सबसे ज्यादा प्राइस कहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, सबसे ज्यादा प्राइस जो कर रहा है एक्सपेंड लास्ट टाइम में आपका है सपोर्ट लेवल पे। तो चांसेस ये है कि ब्रेक होगा तो मोमेंटम आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ओके। तो प्राइस क्या हो, क्लियरली यहाँ पर जैसे ब्रेक होता है आपको तुरंत यहाँ पर आपको एंट्री के लिए प्लान करना है, और उसके बाद सपोर्ट लेवल के इलाके को विजिट करना है, सिंपल प्रॉफिट बुकिंग। तो अगर आप ये समझो कि अगर आपके पास फेवर में प्राइस अगर ये रिवर्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर आप एंट्री लेते हो और मार्केट रिवर्स हो जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस कितना जाएगा, 40 पॉइंट पर लॉट के हिसाब से, 50 पॉइंट। बट आप ये सोचो दोस्तों कि अगर मार्केट आपके फेवर में आ गया तो 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट से आपका 150 पॉइंट का मूवमेंट होगा। बहुत ही रेयर, बहुत बहुत ही मतलब कि ऐसे कम समय में आपको अच्छा खासा प्रीमियम को मिल जाता है। और अगर मार्केट और आपके फेवर में आया तब तो बड़ा प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं आपको ये केस बता रहा हूँ जहां पर आप फास्ट एंड क्विक प्रॉफिट बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग में बहुत सारे लोचे होते हैं, जो आपको पता है कि टाइम डीके, ये डीके, फलाना ढमकाना, बहुत सारा चीजें होता है। ट्रेड होल्ड हम नहीं कर सकते ज्यादातर, ओके। तो हमको बहुत ही फास्ट मूव कैप्चर करना पड़ता है। और यही रीजन है मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेड में अपडेट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग भी कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो दोस्तों, सिंपल सी स्ट्रेटेजी और सिंपल सा आपका रूल फॉलो करके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं आपको और ट्रेड दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, आप देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर क्या है कि अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल। तो मार्केट एक्सपेंड कहाँ कर रहा है टाइम, लास्ट टाइम जो एक्सपेंड कर रहा है वो आपके सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है लास्ट टाइम, मैक्सिमम टाइम लास्ट टाइम। तो आपको एक हिंट तो मिल ही जाएगा कि आपको जब भी ब्रेकआउट होगा डाउन साइड तो आपको एंट्री मिल सकता है, बट अगर आप साइड ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको सिंपल सी यही रूल आपको हमेशा फाइंड करना है।
और आपको यही रिपीट करना है, और सेम यही आप 1 मिनट पे भी करो। ओके। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे, अगर जब भी आप ट्रेड करते हो, आप 1 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, 2 मिनट पे एंड 5 मिनट पे। सिंपल से छोटा सा रूल ऑफ फंड का, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपना 1 मिनट पे अगर हम बात करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में क्या है कि अपना मार्केट जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल फेस किया, ठीक है। रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया, रेजिस्टेंस 2 हो गया। अब ये क्या है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल, करेक्ट, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। तो मार्केट एक्सपेंड कहाँ पर, मार्केट अप साइड के लिए यहाँ पर मोमेंटम किया, बट हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं, हमारे लिए कंफर्मेशन नहीं है इस केस में। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। बट अगर आप देखोगे, जो हम अब यहाँ पर आप देखो, अब सिंपल आपको यहाँ पर रूल पता चल गया कि यहाँ पर सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड सपोर्ट एंड, तो मार्केट सब मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहा है, सपोर्ट लेवल पर स्पेंड कर रहा है। इसका मतलब अगर ये ब्रेक होता है कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और क्लियरली हम मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये चीजें आपको, आई थिंक आपको समझ में आ रहा था, सिंपल सिंपल से रूल है, आपको डेली फॉलो करना है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो लाइव मार्केट में, सिंपल डेली आपको छोटे छोटे रूल को आपको फॉलो करना है, ज्यादा बड़े रूल नहीं बनाने हैं। छोटे छोटे रूल को फॉलो करके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो, तो मैक्सिमम टाइम प्राइस कहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, मैक्सिमम टाइम का प्राइस सपोर्ट लेवल पर एक्सपेंड कर रहा है। ओके, एंड ये रहा आपका रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस 1 हो गया, रजिस्ट्रेशन। तो प्राइस क्या है, सपोर्ट लेवल। लास्ट टाइम आप देखोगे यहाँ पर क्या है कि लास्ट टाइम आपका प्राइस जो है आपका, लास्ट टाइम आपका जो प्राइस है वो कहाँ पर एक्सपेंड किया आपका, सपोर्ट लेवल पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आपका प्राइस एक्सपेंड कर रहा है। तो चांसेस ये हैं कि अगर सपोर्ट टूटता है तो मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन। तो जैसे ही आपका 3 बार ब्रेक होता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर इंटर हो सकते हैं, और आप देखोगे कितना अच्छा यहाँ पर मोमेंटम हुआ है। तो आप 1 मिनट पे भी आइडिया लगा सकते हो इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, सिंपल अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब प्राइस क्या, बार बार मैक्सिमम टाइम क्या है, तो प्राइस सपोर्ट लेवल पे ही यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है। और जैसे यहाँ पर सपोर्ट लेवल ब्रेकआउट हुआ, एक छोटे स्टॉप के साथ हम यहाँ पर इंट्री के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, और अच्छा खासा आपको एक बड़ा मूव यहाँ पर मिला है। तो सेम वही सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे एक वीक में जितने भी सारे एग्जाम्पल है, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ जाए कि आपको करना क्या है दोस्तों। ओके, यहाँ पर क्या है कि सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट रेसन, बट क्या है कि ब्रेकआउट जो होना चाहिए वो डाउन साइड। बट ओवरऑल देखो प्राइस क्या है, एक्सपेंड नहीं हुआ यहाँ पर, क्लियरली प्राइस क्या एक्सपेंड नहीं हो रहा है। इस केस में आप देखोगे, रजिस्टर लेवल पे मैक्सिमम टाइम प्राइस एक्सपेंड हुआ, सपोर्ट लेवल पे प्राइस क्या एक्सपेंड नहीं हुआ है। ओके, तो हमको इस जगह से क्या हुआ है, इग्नोर करना पड़ेगा। कभी कभी आपके लॉसेस होंगे, पर छोटे लॉसेस आपका हमेशा होंगे। ये चीज आपको ध्यान, अब यहाँ पर आप देखो क्लियरली यहाँ पर, तो मैक्सिमम टाइम क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेवल प्राइस नहीं, सपोर्ट लेवल प्राइस देखो यहाँ पर क्लियर ब्रेकआउट हुआ, सिंपल स्टॉप लॉस एंड ईयर का मूव देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूव हुआ है। लगभग यहाँ पर 40,600 से, जो अगर छोटा छोटा मैं बताऊँ, लगभग 500 का मूव आपको ये मिला है, 500 का। सिंपल 50 पॉइंट का अगर रिस्क लेकर आप ट्रेड करते हो, तो आराम से यहाँ पर 400 का आपको प्रीमियम, यानी अच्छा खासा आपको लगभग एक लॉट से अगर आप करते हो, तो लगभग यहाँ पर 10,000 के आसपास आपको प्रॉफिट हो सकता है। ओके, एक लॉट से सिर्फ आप यहाँ पर आपको 2 से 2,500 रुपए के रिस्क पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हो सकता है। ओके, तो छोटे छोटे लॉसेस को आप यहाँ पर, लॉसेस को कट करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे छोटे लॉसेस को आप देना सीखो, और बड़े बड़े प्रॉफिट बनाना सीखो दोस्तों। ओके, बड़े बड़े प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मैंने, आप देखो यहाँ पर सपोर्ट हुआ, सपोर्ट हुआ, तो सपोर्ट हुआ है ना। अब प्राइस क्या है, यहाँ से यहाँ तक करेक्शन हो रहा है, करेक्ट। तो मैक्सिमम टाइम आपको कहाँ पर मिल रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो मैक्सिमम टाइम प्राइस रेंज होने का, मैक्सिमम टाइम का रेंज क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास। यहाँ पर क्या हुआ, रेंज हुआ, रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास, यहाँ पर प्राइस नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल के पास जा रहा है, तो वहां पर क्या रेंज हो रहा है। यहाँ पर भी क्या है कि वही सेमी कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ओके, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे सिंपल, यहाँ पर आप देखो क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, सपोर्ट है, यहाँ पर प्राइस रजिस्टर, रजिस्टर, ये क्या है कि स्टॉप लॉस हिट। इस केस में क्या है कि आपका स्टॉप लॉस हिट है। बट अगर आप नोटिस किए होंगे, आप यहाँ पर एक चीज आप नोटे, सपोर्ट क्या है, मैक्सिमम टाइम प्राइस क्या है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे एक्सपेंड किया है, तब जाके ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हमारे लिए अनकन्फर्मेशन ट्रेड होते हैं कभी कभी। ओके, ये हमारे लिए अनकन्फर्मेशन ट्रेड है। अब जैसे यहाँ पर आपका ये रेंज हुआ है, सिंपल आपको अगर ट्रेड लाइन अगर ड्रॉ करोगे, प्राइस क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है, रेजिस्टेंस लेवल के पास ही आपका यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है। तो डाउन साइड ब्रेकआउट हो रहा है, मे भी हो सकता है कि मार्केट प्रॉफिट दे, बट क्या है कि चांसेस कम है कि हमको प्रॉफिट दे। इस केस में हमारे क्या होंगे, लॉस है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्राइस जो है सपोर्ट लेवल के पास एक्सपेंड किया, तो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल पर एक्सपेंड किया है, तो अपोजिट मार्केट आया है, जिसके वजह से हम यहाँ पर
रिस्क की ट्रेड हो सकता है, और मार्केट क्या हुआ उसके बाद, ब्रेक होके मार्केट अपसाइड ही चला गया। करेक्ट है। तो आई थिंक आपको क्लियर कंफर्मेशन ये समझ में आ रहा है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। एंड सेम यही कंसेप्ट आप किसी भी टाइम में अगर अप्लाई करोगे तो ये आपके लिए क्या होगा, एक प्रॉफिटेबल कंसेप्ट होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो, मार्केट क्या है यहाँ पर, आपका रेजिस्टेंस प्राइस फेस कर रहा है। एंड प्राइस क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है, प्राइस जो एक्सपेंड कर रहा है वो सपोर्ट लेवल के प्राइस, सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पर प्राइस क्या है एक्सपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो हमारा मार्केट के मूवमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो एक छोटे छोटे आपको यहाँ पर ट्रिक्स के आपको सिंपल अप्लाई करना, आपको 1 मिनट, 3 मिनट एंड 5 मिनट पे आपको डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हेल्प मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि 15 मिनट चाहे 5 मिनट हो चाहे वो 1 मिनट हो, सिंपली सपोर्ट ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आप एंट्री कैसे बना सकते हो। सिंपल आपको प्रैक्टिस करना है, और 1-2 हफ्ते प्रैक्टिस आप करोगे छोटे छोटे अमाउंट से, तो आपको यहाँ पर क्लियर कंफर्मेशन मिल जाए कि कैसे अपने को ट्रेड करना है। हमेशा यही याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ब्रेकआउट तभी आपका सक्सेसफुल होता है जब मार्केट किसी भी सपोर्ट के पास मैक्सिमम टाइम, जो लास्ट वाला ब्रेकआउट होगा मैक्सिमम टाइम क्या होना चाहिए, प्राइस एक्सपेंड करती है तब जाके ब्रेकआउट हो, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट हुआ। एंड दूसरा क्या हो जो हमको नहीं फॉलो करना है, मार्केट अगर यहाँ पर रेंज हो रहा है, कहीं पर भी रेंज हो रहा है, उसके बाद क्या हो डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है, यानी सपोर्ट लेवल के पास यहाँ पर मैक्सिमम टाइम नहीं एक्सपेंड किया और डायरेक्ट ब्रेक हो गया, वो हमारे लिए अनप्रॉफिटेबल वो क्या होता है, वो ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर रिस्की होते हैं। बट अगर हमारा रेंज अगर ब्रेकआउट होता है, रेंज होने के बाद अगर मैक्सिमम टाइम किसी भी सपोर्ट लेवल हो या किसी भी रेजिस्टेंस लेवल के पास एक्सपेंड करने के बाद ब्रेकआउट होगा, तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल ब्रेकआउट होता है। तो इस पॉइंट को आप नोटिस जरूर कीजिएगा लाइन मार्क दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।